आप हरियाणा को लेकर तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे बच्चों के मन में एक टेंशन है कि जो प्रीलिम्स का पेपर है क्या हमें उसके ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एचपीएससी जिस तरीके से डायनामिक पेपर आपसे पूछ रहा है, जिस तरीके से प्रीलिम्स का लेवल आपसे पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि हाँ अभी से प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहां पर आती है कि नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए या फिर पहले से ही प्रीलिम्स पर फोकस कर देना चाहिए। देखो भाई, मैं एक बात कहूंगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस भी उतना ही जरूरी है जितना प्रीलिम्स जरूरी है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है करंट अफेयर। मैंने कल भी आपको लाइव क्लास में बताया था कि करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो कहां से और किस तरीके से करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो और वहां का जो करंट अफेयर है वो हरियाणा के अंदर पूछा नहीं जाता। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो बहुत सिंपल और डायनामिक तरीके से पूछा जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, करंट अफेयर आपसे वहां से पूछता है जहां से आप पढ़कर नहीं जाते। यानी इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है जहां आपको लगता है कि यह सवाल तो कहां से आएगा, और उसमें भी फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है। जो करंट अफेयर का जो फैक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर को कहां से करें, करंट अफेयर का कौन सा पोर्शन करना चाहिए, ये बात प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी। और भाई 50 टॉपिक्स फॉर मेंस, अगर आप ये 50 टॉपिक हमारे मेंस के लिए कर लोगे, ठीक है, यहां से आपके करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी 50 टॉपिक को विद्यारथ वन बाय वन पढ़ाएगा, लेकिन उसका जो समय है वो प्रीलिम्स के बाद ही हम पढ़ाएंगे। उससे पहले इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन हम बताएंगे साथ के साथ, हमारी क्लासेस हम लेते हैं, यानी जब हम जो हमारा प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, मेंस का कोर्स चल रहा है, तो वहां हम बताते हैं कि ये 50 टॉपिक हैं कौन से। तो हम साथ के साथ तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप विद्यार्थी के साथ टेस्ट सीरीज की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप एचसीएस पर अभी से फोकस कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा नंबर है 90531153 इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन अब बात आती है कि करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर करने के लिए बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे कि आप है ना किसी भी इंस्टीट्यूट की एक मैगजीन पकड़ लो, उस मैगजीन को पढ़ना शुरू कर दो और पिछला एक साल का करंट अफेयर कर दीजिए। यानी 12 मैगजीन होती है और एक मैगजीन में लगभग लगभग 100 पेज होते हैं, तो 1200 पेज हो गए। तो भाई ये तो इररिलेवेंट है, इसको पढ़ना बेवकूफी रहेगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप ये 1200 पेज पढ़िए। 1200 पेज पढ़ने के बाद आपको मुश्किल से 100 पेजेस का मटेरियल याद होगा और एंड रिजल्ट 0। और फिर आपको लगेगा कि भाई जो हमने पढ़ा है वो तो पेपर में आया ही नहीं है। तो दूसरा क्या सोर्स है, एक घटना चक्कर की बुक आती है आई दृष्टि करके, हरियाणा को लेकर तो नहीं आती वो जो बुक है, वो पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए आती है। लेकिन उसमें से सवाल जो है डायरेक्ट नहीं आपको दिखेंगे, इनडायरेक्ट दिख जाएंगे, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। अब जब तक यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स आता है वो नहीं आएगा, तब तक ये बुक नहीं आएगी। तो इसके ऊपर तो कंप्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। अब एक और सोर्स आता है बच्चों की तरफ से कि डेली जो हम करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं किसी भी एजुकेटर की, टीचर की, क्या उससे कर ले, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस। अब आप पिछले एक साल की वीडियो देखोगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो रही बात हमें करंट अफेयर कैसे करना चाहिए, देखो करंट अफेयर करने के लिए एक सिंपल सा जुगाड़ हमने निकाला है। हम नेक्स्ट वीक संडे से हर संडे आपसे क्लास लेंगे, ठीक है। क्लास पेड रहेगी भाई, ठीक है, कोई डेमो नहीं है, डेमो नहीं है भाई, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हमारी अलग से यूएसपी है। विद्यारथ जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाता है तो वहां अलग चीजें आपको बताता है कि कहां से क्या चीजें करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के कोर्स में हम आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। अगर कोई 10 तारीख तक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो फीस रहेगी जी 2500 रुपए, ठीक है। और उसके बाद कोई करता है तो 3000 रुपए। सिंपल सिंपल सी बात है भाई। पूरा करंट अफेयर जब तक एचसीएस प्रीलिम्स नहीं हो जाता, आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाया जाएगा। हर संडे क्लास रहेगी, एक महीने के अंदर, सॉरी, हर संडे को एक महीने का करंट अफेयर करवा दिया जाएगा। इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिशन आपका होता रहेगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर करवा दिया जाएगा। चलो, ये बात रही कि भाई आप हमसे करंट अफेयर नहीं करना चाहते, तो करंट अफेयर कैसे करें। करंट अफेयर करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है भाई
ठीक है, आप मार्केट से एक तो घटना चक्कर लीजिए, ठीक है, उसके साथ साथ कोई जिस्ट लीजिए, पूरे साल की कोई भी जिस्ट हो, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्पीडी की बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इन तीनों से जब पढ़ोगे ना, तब जाकर आपका 60 to 70% ही कवर हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इससे निकालने के लिए आपको इन सब से गो थ्रू होना पड़ेगा। जब आप इनसे गो थ्रू हो जाओगे तब आपका करंट अफेयर पर थोड़ी सी कमांड बनेगी। और करंट अफेयर के जिस प्रकार से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं टीओ एटीओ के अंदर, जीएस स्क्रीनिंग के अंदर, तो वहां से एक बात समझ में आती है कि करंट अफेयर का जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले की तरह करंट अफेयर नहीं आता, जब करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर तक रहता था, लेकिन हरियाणा जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे क्लास टाइम क्वेश्चन था, मैंने आपको कहीं पर पढ़ा था कि जो हमारा शेड्यूल नंबर 8 है, शेड्यूल नंबर 8 है, उसमें कौन सी 2 लैंग्वेज को ऐड करने के लिए डिमांड रखी जा रही है, ठीक है। जो कलकत्ता के अंदर फोर्ट है उसका क्या नाम है, उसको किस तरीके से उसका नाम बदला जा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को छोड़कर चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पकड़ने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, एक और बात आती है कि हम एमसीक्यू लगा लेते हैं करंट अफेयर के। देखो, जब तक आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप पूरे तरीके से करंट अफेयर नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा आपसे। तो आपको पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको वो कंप्लीट करना होगा, राइट। अब बात आती है हमारे यहां पर नोटिफिकेशन और मेंस, और एक और बात है भाई, एक और जोड़ लेते हैं, ऑप्शनल। देखो, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं हटने वाला भाई, ऑप्शनल नहीं हटने वाला। जब तक कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आता तो ऑप्शनल नहीं हटेगा, यानी इसका कोई दूसरा अल्टरनेट भी आएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स जो ऑप्शनल है उसके नंबर कम हो जाए, उसको 100 नंबर का कर दिया जाए, लेकिन आपसे ऑप्शनल डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो मेंस के पेपर है, जीएस जो पेपर है, उस पर भी फोकस करना होगा। मैं आज से और अभी से बात कहता हूं कि अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स के बाद आपके मात्र 45 डेज होते हैं, मैक्स टू मैक्स 60 हो जाएंगे। 60 डेज के अंदर तैयारी नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। और आप अगर ये सोचकर तैयारी कर रहे हो एचसीएस की कि हम 60 दिन के अंदर मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है भाई। आपके लिए तो उतनी बड़ी खुशखबरी है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन आने के बाद ना तो प्रीलिम्स की तैयारी होती, ना मेंस की तैयारी होती। आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये, जब तक जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। नोटिफिकेशन डिले होना आपकी तैयारी को और ज्यादा आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया तो आपके मन में हो जाएगा बस 2 महीने हैं सिर्फ, मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और उस प्रीलिम्स की तैयारी में ना तो प्रीलिम्स की तैयारी होती, ना मेंस की तैयारी होती, और आप रह जाते हो कि भाई हमारा प्रीलिम्स और मेंस नहीं हुआ, यानी एचसीएस से हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अब नेक्स्ट बारी का जो वेट करेंगे 2027 में आए, 28 में, तब तक टाइम चला जाता है। तो अभी समय है, उस समय को इतने अच्छे से आपको यूज करना है ताकि आपका लास्ट रिजल्ट निकले। अगर आप विद्यारथ के साथ तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो, 9053117353, ताकि आपका रिजल्ट निकले। आपको अधिकारी बनाना है। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो बनाई है, वहां भी मैंने कहा था आप एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस नंबर के लिए आपको लड़ाई करनी है ताकि आप पहले रैंक में आ सके। रैंक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 35 to 40, यानी लगभग जैसा हमारा आकलन है कि 37 पोस्ट आने वाली है एसडीएम की, और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनके अंदर आते हो तो ये मानकर चलना सोने पर सुहागा है। अब आप लोग देख लीजिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने आपको कंप्लीट वे से तरीके से बताया है। अगर आप विद्यारथ के साथ तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें जुड़ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।